मेरे साथ स्वागी रे, पीऊँ सो क्यों ना करो पहचान। पहले चले पहचाना बिना, फिर आए सो अपनी जान। सोई पीऊँ सोई बाटड़ी, फिर सोई करे पुकार। कारण अपने पीऊँ को, आंखों आवे जलधार। सोई नसीहत देत सजन, खैसत तरफ वतन। पीऊँ पुकारे बेर दूसरी, अब क्यों हो बे पीछे आपन। सोई कूका करे पहले की, सो क्यों न समझो बात। ना तो दिन उजाले खरे दोपहरे, अब हो जासी रात। फिर पटकोंगे आंतड़े, और छाती देवोंगे गाओ। चल जासी पीऊँ आंत से, फिर न पाओगे दाओ। बिलक बिलक कहे बचन, रोए रोए किए बयान। प्रेम करे अति प्रेत सो, सारा पर साठ को सुदन सान। माया देखी बिच पैठके, प्यों के उजाले तुम। बिद बिद खेल दिखाओ ने, प्यों ल्याए तारतम। ये जो मागी तुम माया, सो देखे तिन संसार। अब साथ प्यों संग चलिए, ज्यों प्यों पावे करार। प्यों पांच बेर हम वास्ते, सागर में डारे आप। सो नजरों न आवे प्रेम बिना, बिना मेरा या मिलाप। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का तेजा। धाम धनी के साथ सो, कैसा करत है ये जा। अब कैसी विद करूं तुम सो, कछु न पहचाने सजना। सोर हुआ ये ता तुम पर, क्यों आवे नींद आखन। ना गई नींद अंदर की, क्यों ये ते बान सहे। जाग चलो संग पीऊँ के, पीछे करोगे कहाँ रहे। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ये उड़ावे अंधेरा। तुम देखो साथ विचार के, जिन भूलो इन बेरा। एक बेरा भूले आदमी, ताए और बेरा आवे बुधा। ये चौथा सही सिर ये तिया, तो भी ना हुई तुम्हें सुधा। अब ढील न कीजे एक पल, इत नाई बैठन का लागा। एक पलक के कोट में इसे, हो जासी बड़ा भागा। कहूँ गुस्सा कर बचन, सो न बोले मेरी जुबाए। पर इत नफा क्या हो ऐसी, तुम रहे माया लगाए। तेरे सुकन तुम्हें कहूँ, जो काट करूं जुबा दूरा। पर इन माया का तुमको, कहाँ ओसी रोशन नूरा। ना पहचाने इन उजाले, ये दो ये साक पुराना। पीछे प्यों आगे वतन में, क्यों होसी मुख रोशन। पहले नजरों देखते, गयो अवसर तूती आशा। निकस गए जब हाथ से, तब आपन भय निराशा। ये ठौर ऐसा विषम, नाश हुए मिने छिना। श्याने हो तुम साथ जी, अब चतुर बजी छिना। तुम श्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लागा। पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जागा। उठ खड़े रहो जागा, तुम श्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लागा। पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जागा। चौपाई 21 प्रकरण 17 चौपाई 362। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी को प्रकरण 17 को हिंदी छाया। हे स्वाग्नि आत्मा हो, तुम अपने प्रियतम धनी को क्यों नहीं पहचान लेती। पहले भी वे पहचान के बिना ही चले गए थे। अब वे पुनः तुम्हें अपनी आत्मा समझकर इस संसार में आए हैं। वही सदगुरु धनी अभी हैं, वही उनकी ज्ञान की बातें हैं। हमें जागृत करने के लिए वे वैसे ही पुकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ही उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। धनी आज भी हमें वही शिक्षा दे रहे हैं और परम धाम की ओर आह्वान कर रहे हैं। प्रियतम धनी पुनः दूसरी बार आकर हमें पुकार रहे हैं, इसलिए अब हम पीछे क्यों रहें।
प्रियतम धनी हमें पहले की भांति ही जोर से बुला रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? अन्यथा यह ज्ञान का मध्याह्न तत्काल ही अज्ञान रूपी रात में परिणत हो जाएगा। फिर तुम अपने हाथ पांव पटकोगे और छाती भी पीटोगे। प्रियतम धनी हाथ से निकल जाएंगे तो पुनः ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। सदगुरु धनी तो विलाप करते हुए रो रो कर तुम्हें जगाने के लिए कह रहे हैं। वे अत्यधिक प्रेम भी कर रहे हैं, परंतु सुंदर साठ को अब तक उसकी शुद्धि नहीं आई। सदगुरु के ज्ञान प्रकाश में भी तुम माया में गहरे बैठकर उसे देख रहे हो। इस जगत के विभिन्न मायावी खेल दिखाने के लिए सदगुरु तारतम ज्ञान लेकर आए हैं। यह माया खेल तुमने मांगा था, उसे तुमने 3 बार ब्रजरास और जागने में देखा। हे सुंदर साथ जी, अब तो प्रियतम धनी के साथ प्रेम धाम चलो, जिससे उन्हें भी हमें जागने का संतोष प्राप्त हो। प्रियतम धनी हमारे लिए 5 बार इस मायावी संसार में आए, परंतु उनके प्रेम किए बिना, उनको कृपा प्राप्त किए बिना तथा उनसे मिलाप किए बिना यह बात दृष्टि में नहीं आ सकती। यद्यपि तुम्हें हमारा यह मानवीय शरीर दिखाई दे रहा है, किंतु हमारे अंदर में विराजमान सदगुरु के आवेश और ज्ञान के तेज को देखो, तब पता चलेगा कि धामधनी अपने सुंदर सार से कैसा प्यार कर रहे हैं। अब मैं तुमसे कैसा व्यवहार करूं? तुमने अपने धनी को किस प्रकार भी नहीं पहचाना। तुम्हें सदगुरु धनी के इतना पुकार कर कहा, फिर भी तुम्हारी आंखों में नींद कैसे आ रही है? अब भी अंतरात्मा की निद्रा उड़ी नहीं। सदगुरु धनी के इतने वचन कैसे सह गए? जानकर प्रियतम के साथ चलो, पीछे यहाँ रहकर क्या करोगे? धामधनी के बिना तुम्हारे हृदय का यह अंधकार कौन मिटा सकेगा? हे सुंदर सास जी, इस बात पर विचार कर देखो और इस अवसर को मत भूलो। एक बार व्यक्ति भूल भी जाए तो उसे दूसरी बार बुद्धि आ जाती है, किंतु सिर पर इतनी चोटें सहने के बाद भी तुम्हें शुद्धि नहीं हुई। अब एक पल की भी देर मत करो, यहाँ बैठने का समय भी नहीं है। एक पल के करोड़ों भाग में से एक भाग जितना समय भी धनी को भूलने वाला बड़ा अभागा हो जाएगा। क्रोध में आकर कटु वचन बोलना चाहूं तो भी मेरी जीवा ऐसा नहीं कर पाएंगी। यदि माया में ही लग रहेंगे तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? यदि तुम्हें उल्टे कटु वचन कहने का विचार आ जाए तो मैं अपनी जीवा को काट कर फेंक दूं, किंतु इस माया के घोर अंधकार में तुम्हें ज्ञान का प्रकाश कैसे प्राप्त होगा? सदगुरु ने पुनः शरीर धारण कर मेरे हृदय में बैठकर इस तारतम ज्ञान की साक्षी दी। फिर भी तुम इस प्रकाश में अपने सदगुरु को नहीं पहचान सके तो परम धाम में अपने प्रियतम धनी के आगे तुम्हारा मुख उज्जवल कैसे होगा? पहले भी आंखों से देखते देखते ऐसा अवसर हाथ से निकल गया और हमारी सब आशाएं टूट गई। सदगुरु जब हाथ से निकल गए तब हम सब निराश होकर बैठ गए। यह संसार एक ऐसा विषम स्थान है कि एक पल में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हे मेरे सुंदर साथ जी, तुम सब बड़े विचक्षण, सुविज्ञ और चतुर हो, इस बात को समझो। हे मेरे सुंदर साथ जी, तुम सब तो बहुत ही बुद्धिमान हो, इसीलिए विषयों के रस में लगे मत रहो। इंद्रावती पांव पकड़कर कहती है कि जाग कर उठ खड़े हो जाओ। इंद्रावती पांव पकड़कर कहती है कि जाग कर उठ खड़े हो जाओ। हे मेरे सुंदर साथ जी, तुम सब तो बहुत ही बुद्धिमान हो, इसीलिए विषयों के रस में लगे मत रहो। श्री इंद्रावती पांव पकड़कर कहती है कि जाग कर उठ खड़े हो जाओ, जाग कर उठ खड़े हो जाओ। प्रकरण 17 चौपाई 362, चौपाई 21 प्रकरण 17 चौपाई 362। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।